कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 43वें और आखिरी सत्र में। हम चर्चा कर रहे हैं अंत्यलीला अध्याय 20, जो कि आखिरी अध्याय है अंत्यलीला का, और जिसमें महाप्रभु के शिक्षाष्टक इनका वर्णन आता है। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनके आखिरी 12 साल गंभीरा में जो उन्होंने बिताए, उसमें वो निरंतर कृष्ण प्रेम में मदमत्त रहते थे, और उनके दो संगी रामानंद राय और स्वरूप दामोदर हमेशा उनके साथ रहा करते थे, और अलग अलग भावों में महाप्रभु कुछ श्लोक सुनाते थे, कभी वो कुछ श्लोक सुनाते थे, और महाप्रभु इस प्रकार से उनका आस्वादन किया करते थे। तो ऐसे जो 8 श्लोक महाप्रभु ने बताए हैं और उनका आस्वादन किया हुआ है, उसे कहते हैं शिक्षाष्टक, शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाएं। तो ये 8 प्रार्थनाएं हैं, और ये 8 श्लोक जो है जिसमें संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान पूर्ण मात्रा में जो है वो पाया जा सकता है। कई जगह पर ऐसा बताया गया है कि ये 8 श्लोक यदि आपके पास है और आपके पास कुछ नहीं है संसार का, तो भी जो है वो चल सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भगवद गीता का चरम श्लोक सारांश में यदि देखना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसे माना जाता है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। श्रीमद् भागवत का अंतिम निष्कर्ष जो है वो अंतिम श्लोक 12वें स्कंद के आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन के बारे में जो है वो जोर दिया गया है, और वहाँ से चैतन्य चरितामृत शुरू होता है। और चैतन्य चरितामृत का भी यदि निष्कर्ष हम लोग देखते हैं तो वो है श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम। इसलिए ये प्रार्थनाएं इतनी महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए, और खास करके उनका जो मर्म है जो चैतन्य महाप्रभु देना चाहते हैं, उसे यदि कोई व्यक्ति समझ गया तो उसका जीवन जो है वो सफल हो गया। तो हमने 7 श्लोकों की चर्चा कल की थी, और 8वां श्लोक केवल हमने सुना था, उसका अर्थ सुना था, उसकी व्याख्या और उसका आस्वादन महाप्रभु ने कैसे किया वो बाकी था। तो हम लोग वहाँ से ही शुरू करने वाले हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो 8वां श्लोक शिक्षाष्टकम का इस प्रकार से है। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। श्रीमती राधारानी का भाव यहाँ पर है। आश्लिष्य, कृष्ण मुझे आलिंगन करे, या पादरताम पिनष्टु माम, या पैरों तले मुझे कुचल दे,
अदर्शनात्, दर्शन न देकर मुझे मर्माहत क्यों न करे, लेकिन यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मैं जानती हूँ कि वो बहुत बड़े लंपट है, कपटी है, लेकिन फिर भी वही मेरे नाथ है, मैं अन्य किसी को मेरे नाथ के रूप में स्वीकार नहीं करती हूँ। अभी महाप्रभु इस श्लोक का अर्थ सुनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर आस्वादन करते हैं महाप्रभु। ये श्रीमती राधा रानी के भाव है। आमी कृष्ण पद दासी, तेहो रस सुख राशि, अलंगिया करे आत्मसाथ, कीबा ना दे दर्शन, जारेर मोर तनु मन, तबु तेहो मोर प्राणनाथ। आमी कृष्ण पद दासी, मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की एक नित्य दासी हूँ। और श्री कृष्ण कौन है? रस सुख राशि, सारे रसों के वो आगार है। अलंगिया करे आत्मसाथ, वो मुझे आलिंगन देके मेरा स्वीकार कर सकते हैं। की बना दे दर्शन, जारेर मोर तनु मन, या वो मुझे दर्शन न देकर मेरे तन और मेरे मन को जला सकते हैं, मरमहत कर सकते हैं। तबु ते हो मोर प्राणनाथ, फिर भी वही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। हम लोग देखते हैं कि कितने सारे लोग भक्ति में आ जाते हैं, कुछ मांग लेते हैं कृष्ण से, कृष्ण ने नहीं पूरा कर दिया तो भक्ति भी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रीमती राधा रानी कह रही है कि यदि वो मुझे आलिंगन कर सकते हैं और मुझे ठुकरा भी सकते हैं, मेरे तन मन को जला सकते हैं, फिर भी वही मेरे प्राणनाथ है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। सखी है सुनो मोर मनेर निश्चय, मेरे मन का दृढ़ निश्चय सुनो सखियों। कीबा अनुराग करे, कीबा दुख दिया मारे, मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नय। मुझे प्रेम करे या मुझे दुख दे और मुझे मारे, फिर भी मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण ही रहेंगे। उनके अलावा अन्य कोई उस प्राणनाथ का स्थान नहीं ले सकता। छाड़ी अन्य नारी गण, मोर वश तनु मन, मोर सौभाग्य प्रकट करिया, तासबारे देय पीड़ा, आमासने करे क्रीड़ा, सेई नारी गणे दे खाइया। यदि कृष्ण बाकी सारे नारियों को छोड़ देते हैं और मोर वश तनु मन, और अपने आप को मेरे नियंत्रण में दे देते हैं और मेरे सौभाग्य को प्रकट करते हैं, उन सारे नारियों को जो है वो पीड़ा दे रहे हैं मेरे साथ क्रीड़ा करके, और सारे नारियों को दिखा दिखा के यदि मेरे साथ क्रीड़ा करेंगे कृष्ण और मेरे सौभाग्य को प्रकट करेंगे, तो ये भी मुझे मंजूर है। और कीबा ते हो लंपट, शठ दृष्ट सकपट, अन्य नारी गण करी साथ, मोरे दीते मन ह प्रीड़ा, मोर आगे करे क्रीड़ा, तबु ते हो मोर प्राणनाथ। किंतु मैं जानती हूँ कृष्ण कपटी है, कृष्ण धृष्ट है, कृष्ण लंपट है, और वो मुझे दिखा दिखा कर यदि दूसरे नारियों के साथ भी यदि कुछ क्रीड़ा करते हैं, तभी भी वो मेरे प्राणनाथ ही रहने वाले हैं। अभी देखिए श्रीमती राधा रानी का उच्च भाव। न गणी आपन दुख, सबे वांची तार सुख आमार तात्पर्य, मोरे यदि दिया दुख, तार हैल महासुख, सेई दुख मोर सुख वर्य। ना गणी आपन दुख, हमने हमारे दुखों की गणना करना अभी छोड़ दिया है। सबे वांछी तार सुख, और हम केवल कृष्ण की सुख की वांछा रखते हैं। तार सुख आमार तात्पर्य, हमारे जीवन का उद्देश्य एकमात्र वही है, कृष्ण को सुख प्रदान करना। मोरे यदि दिया दुख, तारो हैल महासुख, सेई दुख मोर सुख वर्य। यदि मुझे दुख देकर कृष्ण को यदि सुख होता है, तो वो जो दुख है वो मुझे मेरे सुख से भी अधिक लगता है। इसलिए हम लोग देखते हैं गोपियाँ नरक में भी जाने के लिए तैयार है, यदि कृष्ण को वो एक क्षण के लिए भी संतुष्टि प्रदान कर सकती है। तो जो कृष्ण यदि मुझे दुखी करके यदि वो उनको सुख देता है, तो वो जो मुझे दुख मिला हुआ है वो मेरे सुख से कोटि गुणा अधिक मैं मानती हूँ। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है। वो कहते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्त अपने सुख, अपने खुद के सुख तथा दुख की कभी चिंता नहीं करता, वह तो केवल कृष्ण को सुखी देखना चाहता है, और इसी उद्देश्य से वह विविध कार्यों में लगता है। शुद्ध भक्तों को सुख की अनुभूति करने का इससे अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होता कि वह यह देखे कि कृष्ण को सभी प्रकार से सुखी
किया जाए। यदि कृष्ण उसे पीड़ा पहुंचाकर सुखी बनते हैं तो ऐसा भक्त उन दुख को सबसे बड़े सुख के रूप में स्वीकार करता है। तो कृष्ण यदि चाहते हैं कि हमें दुख दे तो उस दुख को हम जो है वो अतीव सुखी मानना चाहिए। ये एक भक्त का भाव होता है। तुम्हारा सेवाय दुख होय जत सही तो परम सुख। आपकी सेवा करते समय यदि मुझे कुछ दुख होता है, भगवान भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, तो वो दुख मेरे लिए सबसे बड़ा सुख के समान है। वो श्रीमती राधा रानी का भाव है और उनका भाव बढ़ते जा रहा है। ये नारीर वांछे कृष्ण तार रूपे सतृष्ण तारे ना पाया हय दुखी मुई तार पाय पड़ी लैया याई हाथे धरी क्रीडा करया तारो कर सुखी। ये नारी रे वांछे कृष्ण। यदि कृष्ण किसी अन्य नारी की इच्छा करता है, तार रूपे सतृष्ण, और उसके रूप के प्रति उनकी तृष्णा बढ़ने लगती है और उसे न पाने के कारण कृष्ण यदि दुखी हो रहे हैं तो मुई तार पाय पड़ी लैया याई हाथे करी, मैं उस नारी के जाके पैर पड़ूंगी और उसका हाथ पकड़ के कृष्ण के सामने सौंप दूंगी और कृष्ण को कहूंगी कि इसके साथ क्रीड़ा करो और कृष्ण को मैं सुखी बनाने का प्रयास करूंगी। कांता कृष्ण करे रोष कृष्ण पाय संतोष सुख पाय ताड़न भर्सने यथा योग्य करे मान कृष्ण ताते सुख पान छाड़े मान अल्प साधने। कांता कृष्ण करे रोष कृष्ण पाए संतोष। यदि गोपियाँ कृष्ण के प्रति रोष प्रकट करती है तो कृष्ण उन्हें अपना सुख मानते हैं, क्योंकि कृष्ण को गोपियों के द्वारा किया गया ताड़न, उनकी भर्त्सना जो है वो वेदों के स्तुति से भी ज़्यादा प्रिय है। इसलिए कुछ कांताएं, कुछ गोपियाँ कभी कभी मान लीला भी कर लेती है और उस प्रकार की मान मुद्रा में कृष्ण संतुष्ट होते हैं, लेकिन वो मान भी ज़्यादा समय के लिए टिकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण को उसमें थोड़ा सा दुख भी पहुंचता है, इसलिए वो बहुत जल्दी अपने मान को भी जो है वो छोड़ देती है। लेकिन ऐसी स्त्री जो कृष्ण के मर्म को, कृष्ण के दुख को नहीं जानती और अपना मान नहीं छोड़ती, उसके बारे में क्या कहती है श्रीमती राधा रानी? सी नारी जी एक ने कृष्ण मर्म व्यथा जाने तबु कृष्ण करे गाढ़ रोष निज सुख माने काज पड़ुक तार सीखे शीरेवाज कृष्ण र मात्र चाहिए संतोष। कृष्ण की मर्म, कृष्ण की व्यथा को नहीं जानती है, वो नारी क्यों अपना जीवन जी रही है? क्योंकि उसने कृष्ण के प्रति अभी तक जो है वो गाढ़ रोष बना के रखा हुआ है। वो अपने सुख की अभिलाषा रखती है, उसके सिर के ऊपर वज्र पड़ के वो मर क्यों नहीं जाती? क्योंकि कृष्ण र मात्र चाहिए संतोष। मैं केवल एक चीज जानती हूँ मेरे जीवन में, और वो है कृष्ण का संतोष। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी देखिए श्रीमती राधा रानी का और उत्कृष्ट भाव। ये गोपी मोर करे द्वेषे कृष्ण र करे संतोषे कृष्ण यारे करे अभिलाष मुई तार घरे याया तारे से वो दासी हैया तबे मोर सुखे र उल्लास। क्या कहती है श्रीमती राधा रानी? ऐसी यदि कोई गोपी है जो मेरा द्वेष करती है, मेरी द्वेषी है, लेकिन कृष्ण को संतोष प्रदान करती है, और कृष्ण भी यदि उस गोपी की अभिलाषा रखते हैं, तो मैं क्या करने के लिए तैयार हूं? मैं उसके घर पे जाऊंगी, उसकी मैं घर की दासी बनूंगी, और उस दासत्व में मेरा सुख छिपा हुआ है। तो देखिए क्या कह रही है श्रीमती राधा रानी कि ऐसी कोई गोपी है जो मेरा द्वेष करती है लेकिन कृष्ण को संतोष प्रदान करती है, तो मैं उसके घर पे जाके उसकी दासी बनने के लिए भी तैयार हूं, और मार मुट कर नहीं। वो मेरा सुख है, उल्लास, वो मेरा सबसे बड़ा सुख है। मैं उसके घर दासी बन के रहूंगी और नित्य काल तक वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं, यदि कृष्ण उससे जो है वो संतुष्ट होते हैं। और एक उदाहरण प्रस्तुत करती है श्रीमती राधा रानी। कुष्ठी विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैला वेशार सेवा स्तंभिल सूर्य रगति जियाइल मृतपति तुष्ट कैला मुख्य तीन देवा। ऐसी एक पतिव्रता शिरोमणि थी जिन्होंने अपने पति के लिए
एक वेश्या की भी सेवा की। तो ये मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है, उसके बारे में श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखी है वो कथा। तो क्या है, एक बार एक विप्र थे और उनकी एक पत्नी थी जो बिल्कुल पतिव्रता स्त्री थी। इतनी पतिव्रता कि अन्य पुरुष के बारे में कभी भी उस महिला ने चिंतन नहीं किया था। और वो जो विप्र था उसके मन में एक बार एक वेश्यागमन करने की इच्छा हुई और उसने अपने पत्नी के सामने प्रकट की। अभी वो इतनी पतिव्रता स्त्री थी तो वो कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो वो जाती है उस वेश्या के घर, वेश्या की सेवा करती है, वेश्या को प्रसन्न करती है और उसे राजी कर देती है कि कृपया मेरे पति की आप सेवा कीजिए। वो आपके संग के अभिलाषा रखते हैं। वो वेश्या भी तैयार हो जाती है। वेश्या कहती है मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ पे नहीं आऊँगी, उन्हें यहाँ पे आना होगा। और वो जो विप्र थे वो बहुत ही बूढ़े विप्र थे और बीमार भी थे, जर्जर थे, लेकिन फिर भी वो चल भी नहीं पाते थे। तो ये पतिव्रता स्त्री अपने पति को डोली में उठाकर लेके जाती है उस वेश्या के घर और उनको संगम कराने का प्रयास करती है। तो जब वो पति वहाँ पे देखता है कि मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता है, इतना मेरे प्रति लगाव और प्रेम है कि वो वेश्या को सेवा किया, प्रसन्न किया, मुझे डोलकी में उठाए तक यहाँ तक लाई, उसके मन में परिवर्तन आ जाता है और वो कहता है कि चलो घर वापस। तो जब वो वापस घर लाती रहती है पति को वही डालकी में उठा के, तो मार्कंडेय ऋषि वहाँ पे तपस्या कर रहे होते जंगल में। वो रास्ता जंगल से था, तो रास्ते से वापस आते आते उनके शरीर का स्पर्श मार्कंडेय ऋषि को हो जाता है और मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। तो जैसे ही मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है, आंखें खोल के देखते हैं तो क्या ये दृश्य, तो वो तुरंत शाप देते हैं कि उस महिला को, उस पतिव्रता स्त्री को, कि तुम्हारे पति मर जाएंगे कल सूर्योदय होने से पूर्व, कल का सूर्योदय वो नहीं देख पाएंगे। तो जैसे ही शाप मिलता है, और यह भी इतनी पतिव्रता स्त्री है, पति के प्रति इतना लगाव है, तो उसने कहा कि यदि मेरे सतीत्व में, यदि मेरे पतिव्रता में कुछ शक्ति है और मेरी पतिव्रता व्रत निष्कलंक है, तो कल का सूर्योदय ही नहीं होगा। और उन्होंने सूर्योदय को रोक लिया। तो इस प्रकार से और रात वहीं पर बीत जाती है। वो अपने घर पे चले जाते हैं, सूर्योदय होता ही नहीं है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ दिन जब जाते हैं सूर्योदय हुआ ही नहीं, सारा जगत त्रस्त हो जाता है। ब्रह्मा जी तक खबर चली जाती है कि सूर्योदय नहीं हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु तीनों देव उस स्थल पर प्रकट हो जाते हैं जहाँ से इस समस्या का उद्गम हुआ है। और तब उन्हें समझ में आता है कि ऐसा ऐसा घटना यहाँ पे घटी है। उस समय वो उस पतिव्रता स्त्री को विनती करते हैं कि कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए, सूर्य का उदय होने दीजिए। तो वो कहती है कि देखो मेरे पति यदि मरने वाले हैं तो मैं कभी सूर्योदय नहीं होने दूंगी। तो वो वचन देते हैं कि आपके पति की मृत्यु भी यदि हो जाती है तो हम पुनः उसे जीवित कर देंगे। तब वो पतिव्रता उनके जो आश्वस्त किए करने वाले वचन थे, वो कहती है कि ठीक है, आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है, होने दो सूर्यास्त, और फिर होने दो सूर्योदय। फिर सूर्योदय हो जाता है। उनके पति की कुछ क्षण के लिए मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि का शाप सत्य होने वाला था। और तुरंत उन्हें जो है वो जीवन दान दिया जाता है और वो जीवित हो जाते हैं। तो इतनी पतिव्रता में जो है वो शक्ति होती है। तो राधा रानी उनका उदाहरण बता रही है कि उसने जिस प्रकार से वेश्या की सेवा की और अपने पति को संतुष्ट करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए राजी थी। अभी वो श्लोक वापस सुनेंगे। कुष्टि विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैला वेश्यार सेवा। वो विप्र की पत्नी जो कुष्ठ रोगी था, वो पतिव्रता शिरोमणि, वो महिला, पति के लिए उन्होंने जाके वेश्या की भी सेवा की। उसने क्या क्या किया? स्तंभिल सूर्य गति, सूर्य की गति को रोक दिया। जिया इल मृत पति, अपने मृत पति को जीवित भी कराया। तुष्ट कैल मुख्य 3 देवा, और 3 देव ब्रह्मा, शिवजी और विष्णु, इन तीनों को भी संतुष्ट किया। तो इस प्रकार से राधारानी कहती है कि मैं भी यदि कृष्ण किसी अन्य गोपी के अभिलाष रखते हैं तो मैं उनके घर जाके उनकी सेवा करके कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण।
हृदय ऊपर धरो सेवा करी सुखी करो, ए मोर सदा रहे ध्यान। कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मेरे जीवन है, कृष्ण मेरे प्राणधन है और कृष्ण मेरे प्राणों के भी प्राण है। मैं हमेशा उनको अपने हृदय में धारण करना चाहती हूँ और मेरा हमेशा एक ही ध्यान रहता है कि किस प्रकार से मैं कृष्ण को सुखी करूं। मोर सुख सेवने कृष्णेर सुख संग में, अतएव देह दे दान। कृष्ण मोरे कांता करी, कहे मोरे प्राणेश्वरी, मोर हय दासी अभिमान। कृष्ण मोर सुख सेवने, मेरा एकमात्र सुख है कृष्ण की सेवा में, और यदि कृष्ण का सुख संगम में है, मेरे मिलन में है, तो मैं मेरा देह कृष्ण के संगम के लिए दान दे देती हूँ। और कृष्ण यदि मेरे प्रिया के रूप में मेरा स्वीकार करते हैं और मुझे प्राणेश्वरी भी कहते हैं कि हे राधे आप मेरी प्राणेश्वरी है, ऐसा भी कृष्ण कहते हैं, तो मैं अपने आप को प्राणेश्वरी नहीं मानती। मेरा अभिमान किस में है? मोर हय दासी अभिमान। वो मुझे प्राणेश्वरी कहे या कुछ भी कहे, मैं अपने आप को केवल दासी के रूप में ही स्वीकार करती हूँ। कांत सेवा सुख पुर संगम हैते सुमधुर, ताते साक्षी लक्ष्मी ठकुराणी। नारायण हृदय स्थिति तबु पाद सेवाय मती, सेवा करे दासी अभिमानी। संगम, संगम में तो सुख है, प्रिया और लाल इनकी संगम में सुख है। संगम मधुर, संगम मधुर है, लेकिन श्रीमती राधा रानी कहती कि कांता सेवा सुख पुर, जो प्रिया प्रेमी है उसकी सेवा जो है वो मुझे संगम से भी ज़्यादा मधुर लगती है। और इसका उदाहरण देती है श्रीमती लक्ष्मी ठकुरानी। नारायण हृदय स्थिति तबु पाद सेवाय मती, सेवा करे दासी अभिमानी। लक्ष्मी देवी इतनी प्रिय है नारायण को, उन्होंने लक्ष्मी देवी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दे के रखा है। श्रीवत्स जिसे हम लोग कहते हैं, लक्ष्मी देवी का स्थान है नारायण के हृदय के ऊपर, लेकिन फिर भी उन्हें किसमें सुख मिलता है? लक्ष्मी देवी को वो नारायण के चरणों की सेवा हमेशा करती रहती है और उन्हें भी जो है वो दासी अभिमान है। तो इसी प्रकार से हमें भी जो है वो, हमें हमारे नाम में जो आखिर में दिया गया है दास या दासी, उसमें हमें जो है वो अभिमान मान के चलना चाहिए। ई राधार वचन विशुद्ध प्रेम लक्षण, आस्वादये श्री गौर राय। भावे मन नहे स्थिर, सात्विके व्यापे शरीर, मन देह धारण न याय। इस प्रकार के जो विशुद्ध प्रेम के लक्षण प्रस्तुत करने वाले श्रीमती राधा रानी के वचन जब महाप्रभु जो इस प्रकार से आस्वादन कर रहे थे, उनका मन उन भावों को धारण नहीं कर पाया और क्या होने लगा? सारे अष्ट सात्विक विकार शरीर में प्रकट होने लगे और मन देह धारण न याय, और मन और शरीर जो है वो सुस्थिर नहीं रह पाया। व्रजेर विशुद्ध प्रेम ये न जाम्बू नद हेम, आत्मसुखेर यहाँ नाही गंध। से प्रेम जाना ते लोके, प्रभु कैला ईश लोके, पदे कैला अर्थेर निर्बंध। ये व्रज का विशुद्ध प्रेम है। किस प्रकार से तुलना की गई है? ये न जम्बू नद है, जम्बू द्वीप का जो है वो सोना, उसके साथ तुलना की गई है। हमारे संसार में सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट गोल्ड हम इसे कहते हैं, वो उस जाम्बू द्वीप के ऊपर जो है वो जाम्बू नदी का जो हेम है वो वहाँ का थर्ड क्लास सोना है। इतना वहाँ का विशुद्ध सोना माना जाता है। तो उस विशुद्ध सोने के जैसा बिल्कुल रंच मात्र भी गंदगी जिसके अंदर नहीं है, उस सोने के समान ये व्रजवासियों का प्रेम है। वो है आत्मसुखेर यहाँ नाही गंध। आत्मसुख, स्वयं के संतुष्टि, स्वयं का सुख का उसमें जो है वो बिल्कुल रंच मात्र गंध भी उसमें नहीं है। से प्रेम जानते लोके, प्रभु केला ईश लोके। उस प्रेम को इस जगत में विज्ञाप्ति करने के लिए, इस जगत में उनकी जानकारी देने के लिए महाप्रभु ने ये आखिरी श्लोक कहा है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम, और पदे कैला अर्थे निर्बंध। और इस प्रकार से उत्पद को किया है और उस पद की इस प्रकार से सुंदर जो है वो उन्होंने व्याख्या भी की है।
एई मत महाप्रभु भावाविष्ट हैया प्रलाप करिला तत्त श्लोक पढ़िया। इस प्रकार से महाप्रभु इन श्लोकों को पढ़ के जो है वो भावाविष्ट हो जाते थे। पूर्वे अष्ट श्लोक करी लोके शिक्षा दिला, सेई अष्ट श्लोकेर अर्थ आपने आस्वादिला। पहले भी महाप्रभु ने ये जो श्लोक है वो लोगों को अलग अलग जगह पर सुनाए थे, लेकिन अपने अंतिम दिनों में महाप्रभु ने उन श्लोक को स्वयं भी जो है वो आस्वादन किया है। और कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रभुर शिक्षाष्टक एई पड़े सुने, कृष्ण भक्ति प्रेमतार बाढ़े दिने दिने। ये चैतन्य शिक्षाष्टक को यदि कोई पढ़ता है, सुनता है, तो हर दिन उनका कृष्ण प्रेम और भक्ति में बढ़ोतरी होती रहेगी। इसलिए देखिए, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया हमारे लिए जो मॉर्निंग प्रोग्राम में शिक्षाष्टम का पठन है वो इतना वैज्ञानिक है कविराज गोस्वामी के आधार पर। और संपूर्ण यदि आप भक्ति के 64 अंग देखेंगे और पूर्ण चैतन्य चरितामृत को यदि हमने समझा होगा, तो जैसा अलग अलग जगह पर बताया गया है कि निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। बहुत जल्दी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी यदि आप क्या करोगे, केवल तुलसी सेवन और निरंतर नाम लो। तो दो तुलसी आरती मॉर्निंग प्रोग्राम में डाल दिए प्रभुपाद ने, तो कृष्ण प्रेम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हर रोज शिक्षाष्टकम पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो कृष्ण प्रेम और भक्ति दिन दिन बढ़ोतरी हो सकती है। तो सुबह में दिया गया मंगल आरती, गुरु के प्रति वंदना, फिर नरसिम्हा आरती, नरसिम्हा प्रोटेक्शन, उसके बाद तुलसी आरती, वो भी कृष्ण प्रेम जल्दी प्राप्त करा सकती है। उसके बाद चैतन्य शिक्षाष्टक, उसके बाद नाम अपराध, साधन सकल साधन श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धोरे महाशक्ति तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लय ले पाए कृष्ण चरण। निरपराध नाम लेंगे तो कृष्ण चरणों की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी, वो भी कहाँ है। इसलिए 10 नाम अपराध गनाए जाते हैं ताकि वो हम लोग पढ़ें और उसके बाद नाम ले, और नाम लेने के पश्चात हम गुरु वंदना पुनः करते हैं, और उसके पश्चात जो है वो श्रीमद् भागवतम प्रवचन होता है। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम कालेन न अतिदीर्घेन भगवान विशते हृदय। जो भी श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है उसके हृदय में बिल्कुल जल्दी श्री कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम, तो ये जो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, यदि कोई व्यक्ति उसका आश्रय लेता है केवल और निरंतर उस मॉर्निंग प्रोग्राम को बिल्कुल ही सावधानी से एक भी अंग को बिना छोड़े यदि करता है, तो बहुत शीघ्र उस व्यक्ति को जो है वो भगवत धाम प्राप्त होने में जो है वो सहायता हो सकती है। तो कितना जो है वो सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। और कविराज गोस्वामी कहते हैं, इसलिए हमें जो है वो हर रोज, हम मंदिर जाए नहीं जाए कहाँ भी हो, ये चैतन्य शिक्षाष्टक तो हमारे पास हर बार उपलब्ध है। तो हर रोज यदि हम लोग इसका पाठ करेंगे तो जो है वो हमारा कृष्ण प्रेम और भक्ति जो है वो हर दिन उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं, द्वादश वत्सर ऐछे दशारात्रि दिने कृष्ण रस आस्वादय दुई बंधु सने। कृष्ण प्रेम का आस्वादन महाप्रभु इस प्रकार से रात और दिन स्वरूप दामोदर और राय रामानंद इनके साथ जो है वो आस्वादित करते थे, और सारे 12 साल आखिर के उन्होंने इसी प्रकार बिताए। सही सब लीला रस आपने अनंत सहस्त्र वदने वर्णी नाही पाय अंत। अपने सहस्त्र वदनों से यदि अनंत शेष वो भी यदि महाप्रभु के इन 12 साल की लीलाओं का वर्णन करना चाहे तो वो उनके लिए भी वो जो है वो संभव नहीं है। तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ, मैं कैसे कर पा रहा हूँ। जीव क्षुद्र बुद्धि को न तहा पारे वर्णिते तारे एक कण स्पर्शी अपना शोधिते। मैं जो वर्णन कर रहा हूँ वो भी पूरा वर्णन नहीं है, एक क्षुद्र जीव हूँ मैं भी, कितना मैं वर्णन कर सकता हूँ। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये पूरे लीलाओं में से एक कण को मैं केवल स्पर्श कर रहा हूँ, और वो भी स्वयं के शुद्धिकरण के लिए, बाकी और कुछ कारण नहीं है। यत चेष्टा यत प्रलाप नहीं पारावार से ही सब वर्णित ग्रंथ होयो सुविस्तार। महाप्रभु ने 12 साल में जितनी सारी लीलाएं की है, प्रलाप में उन्होंने जितने सारे श्लोक बताए हैं, अर्थास्वादन कराए हैं, उन सब को लिखना उसका पारावार, उसका अंत ही नहीं है। यदि लिखना शुरू करे तो ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा और भक्त डर के इसे नहीं पढ़ेंगे, और ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। वृंदावन दास प्रथम ये लीला वर्णिला से ही सब लीलार आमी सूत्र मात्र कैला। वृंदावन दास ठाकुर इन्होंने अपने चैतन्य भागवत में पहले ही बहुत सारी लीलाओं का वर्णन कर लिया है, और मैंने तो केवल संक्षेप में कुछ कहा है। तार त्यक्त अवशेष संक्षेपे कहिल लीलार बाहुल्य ग्रंथ तथापि बाड़िल।
उन्होंने जो लिखा है उससे जो बचा हुआ था, उनका उच्चिष्ट जो बचे हुए लीलाएं हैं उनको ही मैंने, और वो भी केवल संक्षेप में मैंने बताया है, लेकिन फिर भी जो है वो ये ग्रंथ थोड़ा बड़ा हो ही गया है। तो बड़ा हो गया है ग्रंथ। अतएव से सब लीला ना पारे वर्णी बारे, समाप्ति करिलु लीला के करी नमस्कारे। अतएव इस लीला का जो है मैं संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ और इस लीला को ही मैं प्रणाम करता हूँ। लीला को ही प्रणाम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं दामोदर अष्टकम के आखिरी श्लोक में भी सत्यव्रत मुनि कहते हैं, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, मैं आपकी लीलाओं को प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार से महाप्रभु की लीलाओं को ही प्रणाम करते हैं कविराज गोस्वामी। ये किछु कैलु ए दिग्दर्शन ए अनुसारे हबे तार आस्वादन। जो भी मैंने कुछ लिखा है वो केवल संकेत मात्र दिया है, लेकिन ये संकेत भी आपको लीलाओं का आस्वादन करने के लिए काफी है। देखिए कविराज गोस्वामी की नम्रता भी। सब श्रोता वैष्णवेर वंदिया चरण चैतन्य चरित्र वर्णन कैलु समापन। सारे श्रोताओं के चरणों में मैं वंदना करता हूँ और चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ की अभी मैं समाप्ति करता हूँ। आकाश अनंत ताते यैछे पक्षीगण यत यत शक्ति तत करे आरोहण। आकाश अनंत है, कितना बड़ा है उसका और छोर कोई जानता नहीं है, और कोई पक्षी उसमें उड़ते हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पक्षी उसमें उड़ते हैं। कोई तोता है तो उसकी शक्ति होती है सीमित, कोई तितली है उसकी उड़ने की शक्ति सीमित होती है, चिमनी है उसकी शक्ति है, कोई चील है तो उसकी ज़्यादा शक्ति है, वो ज़्यादा जा सकता है। आकाश अनंत है और हर एक पक्षी अपने अपने शक्ति के अनुसार जो है वो उड़ान भरता है। उसी प्रकार से ऐचे महाप्रभुर लीला नाही और पार, जीव हैया सेवा सम्यक पारे वर्णी बार। एक बद्ध जीव महाप्रभु की लीलाएं भी अनंत है उस आकाश के तरह, और हम जैसा बद्ध जीव कितना उड़ सकता है और कितना उसका जो है वो वर्णन कर सकता है। यावत बुद्धिर गति ततेक वर्णिलु समुद्रेर मध्य ये न एक कण छड़िलूं। जितना मेरी बुद्धि जा सकती है उतना मैंने जाने का प्रयास किया है, और केवल उतना ही। मैं भी एक पक्षी हूँ, मैं भी कुछ सीमा है आकाश में उड़ने की, जितनी मेरी शक्ति है, मेरी बुद्धि समझ सकती है, उतना मैंने वर्णन करने का केवल प्रयास किया है। और समुद्र, अथांग समुद्र में से केवल एक कण को जो है वो मैंने अभी तक स्पर्श किया है। नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीला ते हो है न आदि व्यास। नित्यानंद प्रभु की कृपा जिन्हें प्राप्त हुई थी वो है श्रील वृंदावन दास ठाकुर, वो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के आदि व्यास है। उन्हें जो व्यासदेव कहा जाता है चैतन्य लीला के। तारे आगे यद्यपि सब लीलार भंडार तथापि अल्पवर्णिया छाड़ी लेना आर। उनके सामने तो चैतन्य महाप्रभु की अथंग लीलाओं का सागर पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो थोड़ा सा ही वर्णन किया हुआ है और कुछ छोड़ दिया था, शायद हमारे लिए कुछ छोड़ दिया होगा, और जो उन्होंने छोड़ा हुआ है उसी को मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये किछु वर्णिलु सेह संक्षेप करिया लिखी तेना पारेंतबु रखिया छेन लिखिया। उन्होंने जो भी उच्चिष्ट रूप में छोड़ा हुआ है उसी को मैं केवल लिया हूँ और उसे संकेत मात्र मैं बताया है मेरे ग्रंथ में। चैतन्य मंगले ते हो लिखिया चे स्थाने स्थाने सही वचन सुन से ही परम प्रमाणे। चैतन्य मंगल मतलब जो चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा हुआ है वृंदावन दास ठाकुर, इन्होंने जगह जगह पर उन्होंने महाप्रभु की स्तुति का गान किया है। और हे श्रोताओं, हे पाठकों, आप जो है वो चैतन्य भागवत को पढ़िए, चैतन्य भागवत को सुनिए, यह क्योंकि यह ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। देखिए कितनी नम्रता है। कविराज गोस्वामी एक लेखक है, स्वयं की किताब लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि पाठकों को, अपने वाचकों को बता रहे हैं कि उस किताब को पढ़ो। अभी तक मैंने एक भी किताब ऐसी नहीं देखी है जिसमें कोई लेखक दूसरे लेखक की गुणगान कर रहा है। आजकल लेखक होते हैं वो चोरी कर लेते हैं दूसरे लेखक से, कुछ अपने नाम से छाप देते हैं और कहते हैं कि मैंने दिया है, ये मेरा पहला सिद्धांत है, या फिर वो कहते हैं कि उसने तो दिया था, मैंने उससे थोड़ा बढ़कर दिया हुआ है, आप इसे पढ़िए, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कहते हैं लेखक लोग। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी कितनी नम्रता और कितना आदर वृंदावन दास ठाकुर इनके प्रति कि वो कह रहे हैं कि हे पाठकों, ये वो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है, चैतन्य लीला का प्रमाण यदि कोई है तो वो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उसे पढ़िए।
संक्षेपे कहिलु विस्तार नायाय कथने विस्तारिया वेद व्यास करीब वर्णने। मैंने केवल संक्षेप में किया है, विस्तार नहीं कर पाया। मैं ज़्यादा विस्तार भी नहीं करूँगा क्योंकि आगे जाके वेद व्यास इसका वर्णन करेंगे, विस्तार करेंगे। चैतन्य मंगल यहाँ लिखियाचे स्थाने स्थाने सत्य कहन आगे व्यास करीब वर्णने। चैतन्य मंगल में भी वृंदावन दास ठाकुर ने जगह जगह पर लिखा है कि आगे जाके व्यासदेव इनका विस्तार करेंगे। चैतन्य भागवत का एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, शेष खंडे चैतन्य अनंत विलास विस्तारिया वर्णिते आछेन वेद व्यास। आगे जाके वेद व्यास वर्णन करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आगे जाके वेद व्यास वर्णन करेंगे का अर्थ है कि जो लोग चैतन्य चरितामृत का वर्णन करेंगे वो व्यासदेव के प्रतिनिधि ही होंगे, और इस प्रकार से वो व्यासदेव के प्रतिनिधि आगे जाके चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करेंगे। चैतन्य लीलामृत सिंधु दुग्धाब्दी समान तृष्णा अनुरूप झारी भरी त्यों कैला पान। चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है वो दूध के समुद्र क्षीर सागर के समान है, और वृंदावन दास ठाकुर ने अपना थोड़ा सा झारी भर के, मतलब अपना पात्र भर के जो है वो उन्होंने उसका आस्वादन किया हुआ है। तार झारी शेषामृत किचू मोरे दिला ततेक भरील पेट तृष्णा मोर गेला। उन्होंने अपना पात्र लेके अपना पेट भरा है और कुछ छोड़ के उच्चिष्ट मुझे दिया है, और वो जो उच्चिष्ट था शेष उसमें मैंने मेरा पेट भर लिया है। मेरा पेट भरने के लिए उतना काफ़ी था। मेरी चैतन्य लीला की भूख जो है वो मिट गई है उतने उनके उच्चिष्ट में। आम्ही अति क्षुद्र जीव पक्षी रांगा टुनी से यायचे तृष्णाए पिए समुद्रेर पानी। और मैं कौन हूँ? मैं एक क्षुद्र जीव हूँ। रांगाटूनी पक्षी का अर्थ होता है ऐसा पक्षी जिसकी लाल चोंच होती है। एक छोटा पक्षी आपने देखा होगा जिसकी लाल चोंच होती है, और वो चोंच में समुद्र में यदि जाएगा तो कितना पानी पी सकता है। तो मैं तो एक बद्ध जीव छोटा सा पक्षी के समान हूँ, और उस समुद्र में जाके मैं थोड़ा सा अपनी चोंच में कितना पानी ले सकता हूँ उतना मैंने जो है वो पिया है, और मेरी तृष्णा को जो है वो तृप्त किया है। तैछे आम्ही एक कण छुईलू लीलार यही दृष्टांत जानिए प्रभुर लीलार विस्तार। ये दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का समुद्र कितना बड़ा होगा। मैंने ये जो सारी लीलाएं बताई है वो तो केवल वृंदावन दास ठाकुर इनका उच्चिष्ट है, वो भी मैंने संकेत मात्र बताई है। और लीला समुद्र में एक पंछी जाएगा अपनी चोंच में उठा के अपनी प्यास बुझाएगा तो कितना पानी पी सकता है वो समुद्र का। तो इसी प्रकार से महाप्रभु की लीलाएं अनंत अपार सिंधु के जैसी है, और मैं एक क्षुद्र जीव उसमें से कुछ एक बूंद लेके जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कितनी अनंत और अपार होगी। आम्ही लिखी यही मिथ्या कोरी अनुमान हमारा शरीर काष्ठ पुतली समान। ये मैं लिख रहा हूँ ये भी जो है वो मिथ्या अभिमान है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ये गलत है। सही क्या है? मेरा जो शरीर है वो कठपुतली के समान है, और भगवान मेरे द्वारा जो है वो लिखा रहे हैं। मैं क्या हूँ? एक तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जर्जर मेरा शरीर है। वृद्ध जरा तुर आमी अंध बधीर हस्तहाले मनोबुद्धि नहीं मोर स्थिर। मैं एक तो वृद्ध हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, दिख नहीं रहा है ठीक से, कानों से मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लिखते लिखते हाथ मेरे हिल रहे हैं, और मन और बुद्धि यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहा है, स्थिर नहीं है। नाना रोगग्रस्त चलिते वसिते ना पारी पंच रोग पीड़ा व्याकुल रात्रि दिने मरी। वो कहते हैं कि नाना रोग अनंत अलग अलग रोगों से मैं ग्रस्त हूँ, न तो मैं ठीक से बैठ पा रहा हूँ न मैं ठीक से चल पा रहा हूँ। रात्रि या दिन में कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझे पता नहीं है। पूर्वे ग्रंथे इहा करियाचे निवेदन तथापि लिखिएशु न इहार कारण। ये मैंने पहले भी लिखा है, उन्होंने मध्य लीला के पहले दूसरे अध्याय में भी लिखा है इस प्रकार से कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मध्य लीला के पहले दूसरे अध्याय में सारे शेष लीला का जो है वो संक्षेप से वर्णन कर दिया है। वो कहे कि मैंने पहले भी लिखा हूँ लेकिन मैं अभी क्यों लिख रहा हूँ इसका आप कारण सुनिए। श्री गोविंद श्री चैतन्य श्री नित्यानंद श्री अद्वैत श्री भक्त आरस श्री श्रोता वृंद सुनने वाले भक्त श्री स्वरूप श्री रूप श्री सनातन श्री रघुनाथ दास श्री गुरु श्री जीवचरण। रघुनाथ दास को श्री गुरु लिखते हैं, मतलब रघुनाथ दास उनके गुरु को स्वीकार करते हैं। यहाँ सबार चरण कृपाय लेखाय हमारे आर एक है ते हो अति कृपा करे। इन सब की कृपा से मैं लिख रहा हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे स्मरण नहीं है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, रोगों से ग्रस्त है, मन और बुद्धि स्थिर नहीं है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्यों और कैसे लिख पा रहा हूँ
इन सारे भक्तों की कृपा, सुनने वालों भी भक्तों की कृपा उन्होंने लिखी हुई है। श्री गोविंद, गोविंद देव की कृपा, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अद्वैताचार्य, रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि मेरे गुरु है, श्री जीव, इन सब के चरणों की कृपा मुझे मिली हुई है। इसके कारण मैं लिख रहा हूँ। और कहते हैं आर एक होय तेहो अति कृपा करे। और एक जन है जिन्होंने मुझे भरपूर कृपा दी है, लेकिन उनका नाम यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। कौन है वो? तो वो है श्रीमान लोकनाथ दास गोस्वामी। वर्णन आता है कि सारे वृंदावन के गोस्वामियों के जो उसमें श्रेष्ठ थे, उनका नाम था लोकनाथ दास गोस्वामी। तो जब कविराज गोस्वामी सबसे आशीर्वाद ले रहे थे, तो लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें कहा कि आप कविराज जी, आप लिखिए चैतन्य चरितामृत, आशीर्वाद तो हम लोग देते हैं, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। तो देखिए, ऐसे भक्तों की परंपरा में हम लोग हैं जिन्होंने अपना नाम लिखने से भी मना कर दिया। 101 एक से एक बढ़कर जो है वो नम्रता। और कविराज गोस्वामी ने भी उनकी आज्ञा का पालन किया। बिल्कुल कहीं पर भी आप लोकनाथ गोस्वामी इनका नाम नहीं सुनेंगे। 6 गोस्वामियों के नाम सुनेंगे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी उनका नाम नहीं सुनेंगे। और एक है तेहो अति कृपा करे, उनकी भी जो है वो मुझे कृपा मिली है। तो किसी न किसी प्रकार से और एक है कह के वो उनका स्मरण कर ही रहे हैं। और कहते हैं श्री मदन गोपाल मोरे लेखाय आज्ञा करी, कही तेना युआई तबु रही तेना पारी। और मदन गोपाल जी की आज्ञा मुझे मिली हुई है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एक्चुअली इसे मैंने नहीं कहना चाहिए कि मदन गोपाल मेरे द्वारा लिखा रहे हैं और मदन गोपाल की कृपा मुझे मिली हुई है। इससे तो मुझे गर्वित वचन लगेंगे, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ और कही देता हूँ कि मदन गोपाल की कृपा मुझे मिली हुई है। ना कहिले होय मोर कृतघ्नता दोष, दंभ करी बलिश्रोता ना करी हो रोष। यदि मैं नहीं बताऊंगा कि मदन गोपाल की कृपा हुई है या उनकी आज्ञा हुई है, तो मेरी ओर से कृतज्ञता का दोष लगेगा कि कैसा व्यक्ति है, उनको याद भी नहीं किया। तो कृतज्ञता का दोष नहीं लगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मदन गोपाल की आज्ञा से मैं लिख रहा हूँ। लेकिन हे श्रोतागण, ये दंभपूर्ण वचन है और गर्वित वचन है, ऐसा मान के कृपया आप मेरे ऊपर रोष मत कीजिए, क्योंकि श्रोतागणों की कृपा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मा सबार चरण धूलि करिनु वंदन, ताते चैतन्य लीला हैल ये किचु लिखन। तान सबार चरण धूलि करिनु वंदन, आप सब श्रोतागणों के चरणों की धूलि को मैं वंदन करता हूँ, जिसके कारण मेरे लिए ये सब लिखना जो है वो संभव हो गया है। एबे अंत्य लीला गणेर करी अनुवाद कैले पाई लीलार आस्वाद। अभी मैं अनुवाद का अर्थ है पुनरुक्ति, मतलब दोहराना। अभी मैं अंत्य लीला के अनुवाद करूंगा, पाठों को दोहराऊंगा, जिससे कविराज गोस्वामी कहते हैं पाई लीलार आस्वाद, लीला का आस्वाद जो है वो बढ़ सकता है, इसलिए पुनरुक्ति की जाती है। तो अभी संपूर्ण अंत्य लीला के जो 20 अध्याय है, जैसे हमने देखा था आदि लीला में 17 अध्याय, उसकी भी गणना की गई थी। मध्य लीला के 25 अध्याय, उसकी भी गणना की गई थी। और अभी अंत्य लीला के जो 20 अध्याय है, उसकी भी अनुक्रमणिका के रूप में कविराज गोस्वामी गणना करते हैं, जिससे लीला का आस्वाद बढ़ सकता है। और एक फायदा होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। प्रथम परिच्छेदे रूपेर द्वितीय मिलन, तार मध्य दुई नाटकेर विधान श्रवण। पहले अध्याय में हमने देखा था रूप गोस्वामी किस प्रकार से सब कुछ छोड़कर अभी महाप्रभु के पास आए थे, और यहाँ पे द्वितीय मिलन कहाँ गया है। वास्तव में वो तो तृतीय मिलन था, ऐसा भी प्रश्न आता है, क्योंकि पहला मिलन रूप गोस्वामी को हुआ था रामकेली में, मध्य लीला अध्याय 16। दूसरा मिलन उनका हुआ था प्रयाग में, मध्य लीला अध्याय 19। और तीसरा मिलन अंत्य लीला अध्याय 1। तो कविराज गोस्वामी क्यों कह रहे दूसरा मिलन द्वितीय मिलन? द्वितीय मिलन इसलिए कह रहे क्योंकि शिक्षा के अनुसार कह रहे हैं कि जहाँ पर शिक्षा प्रदान की थी, तो रामकेली में तो दीक्षा दी थी सर्वप्रथम और उपदेश नहीं दिए थे, तो इसलिए वो मिलन के रूप में नहीं गणा जाता है। प्रयाग में उन्हें शिक्षा दी थी रूप गोस्वामी को शिक्षा, और यहाँ पर वृंदावन में जो शिक्षा जगन्नाथपुरी में जो दूसरा मिलन हुआ था वहाँ पे शिक्षा प्रदान की थी, इसलिए इसे दूसरा मिलन कहा जाता है। और उनके जो 2 नाटक उसका वर्णन मैंने वहाँ पर किया है। कौन से 2 नाटक आपको याद है? ललित माधव और विदग्ध माधव। और उसमें और एक वर्णन आता है, तार मध्य शिवानंद संगे कुक्कुर आइला, प्रभु तारे कृष्ण कन्हैया मुक्त करिला। शिवानंद सेन उनका जो कुत्ते की कहानी आई थी वो भी अंत्य लीला के पहले अध्याय में वर्णन आती है। द्वितीय छोटा हरिदास करैला शिक्षण, तार मध्य शिवानंद आश्चर्य दर्शन। दूसरे अध्याय में हमने शिवानंद सेन उनका आश्चर्य दर्शन, मतलब दूसरे अध्याय के शुरुआत में हमने देखा था महाप्रभु 3 प्रकार से कृपा प्रस्तुत किए थे।
आवेश, साक्षात दर्शन, और याद है आपको 3 प्रकार से साक्षात दर्शन, एक है आवेश और आविर्भाव। तो इन 3 प्रकार से महाप्रभु दर्शन दिए थे, उसका वर्णन है। और शिवानंद सेन को विश्वास नहीं था कि नकुल ब्रह्मचारी में वास्तव में आवेश हुआ है महाप्रभु का, और उनका जो संशय था वो जगन्नाथपुरी में दूर किया गया था, उसका वर्णन है। और छोटा हरिदास जो कि माधवी देवी उनसे जो है वो भात मांग कर लाए थे, और इसलिए जो है वो महाप्रभु ने उन्हें त्याग दिया था, उसका भी वर्णन दूसरे अध्याय में आता है। तृतीय हरिदासेर महिमा प्रचंड, दामोदर पंडित कैला प्रभुरे वाक्य दंड। तीसरे अध्याय में हरिदास ठाकुर की इनकी महिमा, प्रचंड महिमा, उसका वर्णन किया है। किस प्रकार से उन्होंने माया देवी को दीक्षित किया था, वो बेनापोल में जो वेश्याई थी उसे भी जो है वो उन्होंने परिवर्तन कर दिया था। गोपाल चक्रवर्ती, इनका अपराध, वो भी उसमें वर्णन है। और किस प्रकार से दामोदर पंडित, वो पता है आपको वो वाक्य दंड क्या था दामोदर पंडित का, कि वो जो छोटा बच्चा एक विधवा का, ब्राह्मणी का, वो मिलने के लिए आता था, महाप्रभु उसके ऊपर प्रेम किए थे, और फिर दामोदर पंडित उन्हें दंड दिए थे कि किस प्रकार से महाप्रभु को गए थे कि महाप्रभु ये आपको शोभा नहीं देता, ये एक युवती का जो है वो पुत्र है, इसलिए आप उसके ऊपर प्रेम मत कीजिए। तो ये दामोदर पंडित का वाक्य दंड, ये भी हमने तीसरे अध्याय में देखा था। प्रभु नाम दिया कैला ब्रह्मांड मोचन, हरिदास करिला नाम एर महिमा स्थापन। तीसरे अध्याय में हरिनाम की महिमा महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के द्वारा स्थापन की, उसका भी वर्णन आता है। चतुर्थे श्री सनातनेर द्वितीय मिलन, देह त्याग हैते तार करिला रक्षण। चतुर्थ अध्याय में सनातन गोस्वामी का महाप्रभु को मिलने के लिए आना, और क्योंकि उनका भी शरीर जो है वो बहुत व्याधिग्रस्त हो गया था, इसलिए उनके मन में आया था कि मैं तो जगन्नाथ जी का भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा, और मेरा शरीर भी व्याधिग्रस्त हो रहा है, तो मैं अपना शरीर त्याग देता हूँ, रथ के सामने आत्महत्या कर दूंगा। तो महाप्रभु ने उनकी रक्षा की थी, उसका वर्णन आता है। और ज्येष्ठ मासेर धूपे तारो कैला परीक्षण, शक्ति संचार्य पुनः पाठाइला वृंदावन। उन्हें ज्येष्ठ मास में हमने देखा था कि किस प्रकार से वालू से वो गए थे और उनके पैल में छाले आ गए थे, तो महाप्रभु ने उनकी परीक्षा ली थी, उस समय वो परीक्षण था, और उसके बाद शक्ति संचारित किया और उन्हें आज्ञा दिया और वृंदावन भेज दिया था, उसका वर्णन हमने चौथे अध्याय में देखा था। पंचमे प्रद्युम्न मिश्रे प्रभु कृपा करिला, राय द्वारा कृष्ण कथा तारे सुनाइला। रामानंद राय द्वारा कृष्ण कथा प्रद्युम्न मिश्र को सुनाई। प्रद्युम्न मिश्र याद है आपको, राय रामानंद की भी महिमा वहाँ पर बताई गई, किस प्रकार से वो नारियों को जो है वो सजाते थे, खुद से हाथ से प्रक्षालन कराते थे, लेकिन फिर भी उनका जो मन है वो हमेशा निर्विकार रहता था। तो रामानंद राय की जो है वो महिमा वहाँ पर बताई गई थी। तार मध्य बंगाल कवीर नाटक उपेक्षण, स्वरूप गोसाई कैला विग्रहेर महिमा स्थापन। उसी अध्याय में जो है वो एक नाटक, एक कवि आया था जो स्वरूप दामोदर के पास, आपको यदि याद होगा तो, वो कहा कि मेरा कवित्व सुनो, तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ाया था, तो स्वरूप दामोदर ने उसमें जो है वो दोष निकाला था, और जगन्नाथ जी की विग्रह की महिमा उन्होंने जो है वो उसमें स्थापित की थी। षष्ठे रघुनाथ दास प्रभुरे मिलीला, नित्यानंद आज्ञा चिड़ा दही महोत्सव कैला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका चिड़ा दही महोत्सव, इसका वर्णन छठे अध्याय में आता है। और उसके पश्चात जब वो मिलने के लिए आते हैं महाप्रभु को, दामोदर स्वरूप ठाई तारे समर्पिला, गोवर्धन शिला गुंजा माला तारे दिला। स्वरूप गोस्वामी को उन्होंने स्वरूप दामोदर इनको सौंप दिया, और उनका नाम तब से हो गया था स्वरूपेर रघु। 3 रघुनाथ थे, तो वो स्वरूपेर रघु उनका नाम हो जाता है। और गोवर्धन शिला और गुंजमाला महाप्रभु ने स्वयं 3 साल तक अपने पास रखी थी, उसे उन्होंने रघुनाथ दास को समर्पित किया था। सप्तम परिच्छेदेर वल्लभ भट्टेर मिलन, नाना मते कैलातार गर्व खंडन। वल्लभ भट्ट मिलने के लिए आए थे महाप्रभु को, जो अड़ाइल ग्राम में मिले थे महाप्रभु को मध्य लीला में, वही यहाँ पर आए थे मिलने के लिए। और वो कहते थे कि श्रीधर स्वामी को भी मैं नहीं मानता हूँ, मैंने अपनी भागवत की व्याख्या की है, महाप्रभु ने कैसे प्रेम से उनके साथ व्यवहार किया और कभी कभी रोष भी दिखाया और उनके गर्व को जो है वो खंडन किया, वो हमने 7वें अध्याय में देखा है। अष्टमे रामचंद्र पुरीरागमन, तार भय कैला प्रभु भिक्षा संकोचन। और 8वें अध्याय में रामचंद्रपुरी जो वहाँ पर आए थे, और रामचंद्रपुरी किस प्रकार से निंदक बने थे। माधवेंद्रपुरी के 2 शिष्य थे, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी। रामचंद्रपुरी ने अपराध किया था गुरु के प्रति, इसलिए वो निंदक बन गए, और ईश्वरपुरी ने गुरु की सेवा की थी, इसलिए वो बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने भी फिर ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। तो ये रामचंद्रपुरी, उन्होंने गुरु के प्रति अपराध किया था, इसलिए वो निंदक बन गए और हमेशा निंदा करते थे। वो भी जगन्नाथपुरी में आए थे, तो वो भी आलोचना किए थे महाप्रभु, और उसके पश्चात महाप्रभु ने अपना भोजन जो है वो केवल आधा कर दिया था। उसका वर्णन 8वें अध्याय में हो गया है। नवमे गोपीनाथ पट्टनायक मोचन, जगत त्रिजगतेर लोक प्रभुर पाइला दर्शन। 3 जगत के लोग किस प्रकार से महाप्रभु के दर्शन के लिए आए थे, उसका वर्णन हमने किया है 9वें अध्याय में। और गोपीनाथ पट्टनायक, इनका उद्धार,
तो गोपीनाथ पट्टनायक राजा के पुत्र के साथ जो कुछ उनका दुर्व्यवहार हो गया था और उसके कारण उन्हें चांगा पे चढ़ाया गया था, तो उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो महाप्रभु ने कैसे अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कृपा करके बचाया था, उसका वर्णन 9वें अध्याय में। 10वें कहिलु भक्त दत्ता आस्वादन राघव पंडिते रतहा झाली रसाजन। 10वें अध्याय में किस प्रकार से महाप्रभु ने सारे भक्तों के लाया गया प्रसाद का आस्वादन किया और राघवेर झाली, उसका विस्तार से वर्णन जो है वो 10वें अध्याय में आता है। तार मध्य गोविंदेर कैला परीक्षण तार मध्य परिमुंडा नृत्य वर्णन। उसी अध्याय में जो है वो महाप्रभु के द्वारा जो है वो मंदिर जगन्नाथ मंदिर में नृत्य उसका वर्णन आया है और गोविंद की महिमा का गान भी उसमें आया है। किस प्रकार से गोविंद जब महाप्रभु कीर्तन करने के बाद गंभीरा में अपने दरवाजे पर ही सो गए थे, तो गोविंद वहाँ पे आए थे और गोविंद जब महाप्रभु को कहे कि आप थोड़े साइड दीजिए, तो महाप्रभु कहे कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, तो महाप्रभु के शरीर के ऊपर वस्त्र डालकर गोविंद लांग के गए थे, लेकिन वहीं पर बैठे रहे। महाप्रभु जो उठ जाते तो कहते कि आपने प्रसाद नहीं लिया, वो कहे कि मैं बाहर कैसे जाऊँ, तो वह कहे कि आप अंदर आए वैसे बाहर जा सकते थे। तो गोविंद ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन में कहे कि मैं सेवा के लिए कुछ भी अपराध करके नरक जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्वयं के लिए मैं अपराध के आभास से भी डरता हूँ। तो इस प्रकार से गोविंद का महिमा गान भी उस 10वें अध्याय में आता है। एकादशे हरिदास ठाकुरेर निर्याण भक्तवात्सल्य यहाँ देखाइला गौरव भगवान। 11वें अध्याय में हरिदास ठाकुर इनका महाप्रयाण का वर्णन है, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के चरण अपने हृदय में रखकर और उनके दोनों भृंगों से महाप्रभु के मुख कमल का आस्वादन करते हुए और अपनी जीवा से श्री कृष्ण चैतन्य का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया और महाप्रभु ने स्वयं उनके देह को आलिंगन करके जो है वो समुद्र स्नान कराया और समाधि दिया। उसका सारा वर्णन जो है वो 11वें अध्याय में आता है। 12 जगदानंदेर तैल भंजन नित्यानंद कैला शिवानंदेर ताड़। नित्यानंद महाप्रभु के द्वारा शिवानंद सेन को लात मारना, उसका वर्णन। और जगदानंद पंडित जो महाप्रभु को हमेशा सुख प्रदान करते थे, उनके द्वारा महाप्रभु को लिए तेल लाना मायापुर से नवद्वीप से, उसका वर्णन वहाँ पर आया है। 13 जगदानंद मथुराई आइला महाप्रभु देवदासीर गीतशु नीला। 13वें अध्याय में महाप्रभु के द्वारा किसी दासी उसका जो है वो गीत सुनना, जो गीत गोविंद के पद वो गा रही थी और भागते हैं महाप्रभु, लेकिन गोविंद उनकी रक्षा करता है। कहते हैं कि स्त्री गा रही है, महाप्रभु को भी भान नहीं था कि स्त्री गा रही है पुरुष गा रहा है, तो उसका वर्णन। और जगदानंद पंडित इनके द्वारा मथुरा के लिए जाना और सनातन गोस्वामी को मिलना और वो लाल वस्त्र सर के ऊपर बांधा हुआ, वो सारी लीलाओं का आपका स्मरण हो सकता है। तो वो 13वें अध्याय में था। रघुनाथ भट्टाचार्य तहाई मिलन प्रभु तारे कृपा करी पाठाइला वृंदावन। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो कि तपन मिश्रा के लड़के थे, वो महाप्रभु को आके मिलते हैं। महाप्रभु आदेश देते हैं कि आप पुनः घर जाओ, माता पिता की सेवा करो, और वो घर जाते हैं। 4 साल के लिए माता पिता की सेवा करते हैं। महाप्रभु ने आज्ञा दिया था विवाह न करी हो, विवाह न करो, और पुनः महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं। 8 महीने तक रहते हैं पुरी में और महाप्रभु उन्हें जो है वो वृंदावन भेज देते हैं। उसका भी वर्णन जो है वो 13वें अध्याय में आता है। 14 दिव्योन्माद आरंभ वर्णन शरीर एथा प्रभुर मन गेला वृंदावन। 14वें अध्याय से महाप्रभु के जो है वो दिव्य उन्मादों का वर्णन प्रारंभ होता है और महाप्रभु का शरीर तो वहाँ पर है, लेकिन उनका मन वृंदावन में चला जाता है। तार मध्य प्रभुर सिंह द्वारे पतन अस्थि संधि त्याग अनुभावेर उद्गम। महाप्रभु किस प्रकार से भाग के जाते हैं, कृष्ण को ढूंढते हैं और सिंह द्वार में उनका शरीर पाया जाता है और सारे संधि उनके जो है वो अलग अलग होते हैं और महाप्रभु का शरीर की लंबाई 5-7 हाथ बड़ी हुई है, उसका वर्णन वहाँ पर है। और चटक पर्वत देखी प्रभुर धावन तार मध्य प्रभुर की चुप प्रलाप वर्णन। गोवर्धन पर्वत समझकर चटक पर्वत को जब देखा उन्होंने तब भागते गए और उसमें जो उन्होंने वर्णन किया, आस्वादन किया, वो श्लोक हमने वहीं पर देखे। 15 परिच्छेदे उद्यान विलासे वृंदावन भ्रमेया करिला प्रवेशे। और 15वें अध्याय में हमने किस प्रकार से महाप्रभु जो है वो पुष्पोद्यान में जाते हैं और वहाँ पर जो है वो श्रीमती राधा रानी का भाव उन्होंने आस्वादन किया। तार मध्य प्रभुर पंचेंद्रिय आकर्षण तार मध्य करिला रासे कृष्ण अन्वेषण। उसी में जो है वो महाप्रभु के 5 इंद्रिया कृष्ण के 5 वस्तुओं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके प्रति आकर्षित हो जाती है और रास नृत्य में कृष्ण की खोज सारी गोपियों के द्वारा, उसका वर्णन वहाँ पर है। 16 कालिदासे प्रभु कृपा करिला वैष्णव उच्चिष्ट खाईबार फल देखाइला। जो कालिदास भक्त थे, जो सारे वैष्णव के उच्चिष्ट खाए थे, उनके ऊपर महाप्रभु ने कृपा की थी, अपना उच्चिष्ट प्रसाद दिया था और अपने 5 प्रक्षालित जल भी जो है वो उन्होंने कालिदास को प्रदान किया था। इस प्रकार से कालिदास के ऊपर जो कृपा हुई और उच्चिष्ट महाप्रसाद भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त उच्चिष्ट 3 महाबल, ये वहाँ पर जो है वो 16वें अध्याय में स्थापन किया। शिवानंदेर बालके श्लोक कराइला सिंह द्वारी प्रभु रे कृष्ण देखाइला। शिवानंद सेल का जो बालक था, उनके द्वारा जो श्लोक उच्चारण किया गया, पुरीदास या परमानंद या कवि कर्णपुर आगे जाके बन के उनके द्वारा श्लोक का आस्वादन किया,
7 वर्ष का बालक जो कुछ सीखा नहीं था वो भी श्लोक पढ़ा महाप्रभु की कृपा के द्वारा, और सिंहद्वार पर महाप्रभु के द्वारा कृष्ण का दर्शन, उसका भी वर्णन इस 16वें अध्याय में। महाप्रसादेर तहा महिमा वर्णिला कृष्ण अधरामृतेर फल श्लोका आस्वादिला, और कृष्ण के अधरामृत की क्या महिमा है उन सारे श्लोकों का आस्वादन भी इसी अध्याय में आता है। सप्तदशे गाभि मध्ये प्रभुर पतन कुर्माकार अनुभावेर तहाई उद्गम, महाप्रभु किस प्रकार से गायों के बीच में जाते हैं और उनके शरीर कूर्माकृति हो जाता है, उसका वर्णन 17वें अध्याय में किया गया है। कृष्णेर शब्द गुणे प्रभुरमन आकर्षिला कास्त्रंगते श्लोकेर अर्थ आवेशे करिला, महाप्रभु ने कृष्ण के शब्दों ध्वनि को सुन लिया था और कास्त्रंगते इस श्लोक का जो है वो उन्होंने आस्वादन किया था। भावशाबल्य पुनः कैला प्रलपन कर्णामृत श्लोकेर अर्थ कैला विवरण, भाव जो है वो महाप्रभु में अधिक दिव्योन्माद प्रकट करने लगे और कृष्ण कर्णामृत का एक श्लोक का आस्वादन उन्होंने वहीं पर किया 17वें अध्याय में। अष्टादश परिच्छेदे समुद्रे पतन कृष्ण गोपी जल केली तहा दर्शन, 18वें अध्याय में महाप्रभु यमुना समझ के यमुना समझ के समुद्र में छलांग लगा देते हैं और समुद्र में पाए जाते हैं, और एक मछुआरा के जारा जो है वो वहाँ पर महाप्रभु के द्वारा गोपियों का कृष्ण के साथ जल क्रीड़ा उसका देखने का वर्णन आता है। तहाई देखिला कृष्णेर वन्य भोजन जालाई उठेला प्रभु आइला स्वभवन, और किस प्रकार से महाप्रभु ने वहाँ पर जो है वो कृष्ण के द्वारा भोजन लीला वो भी देखी, और एक मछुआरा वहाँ पर उठा के महाप्रभु को लाया और वो मछुआरा कैसे पागल हो गया, और स्वरूप दामोदर ने किस प्रकार से उसे बाह्य चेतना में लाया और महाप्रभु को घर वापस लेके आए, इसका वर्णन आता है। ऊनवंशे भित्ते प्रभुर मुख संघर्षण कृष्णेर विरह स्फूर्ति प्रलाप वर्णन, 19वें अध्याय में महाप्रभु के द्वारा दीवारों के ऊपर अपने मुख का घर्षण करना और रक्त की धार बहना और कृष्ण के विरह में विलाप करना, उसका वर्णन है। और वसंत रजनी ते पुष्पोद्याने विहरण कृष्णेर सौरभ्य श्लोकेर अर्थ विवरण, और किस प्रकार से एक पूर्णिमा के दिन जब वो जाते हैं और वसंत की इस रात में जो है वो विचरण करते हैं पुष्पोद्यान में, और कृष्ण का सौरभ्य मतलब कृष्ण का गंध का उन्हें आस्वादन करने को मिलता है, उसका जो विस्तार से वर्णन आता है। विंश परिच्छेदे निज शिक्षाष्टक पढ़िया तार अर्थ आस्वादिला प्रेमाविष्ट हैया, इस प्रकार से 20वें श्लोक में जो है वो शिक्षाष्टक और महाप्रभु के द्वारा उसका आस्वादन, इसका वर्णन आता है। भक्ते शिखाईते से शिक्षाष्टक कहिला से ही श्लोकाष्टकेर अर्थ पुनः आस्वादिला, शिक्षा देने के लिए उपदेश देने के लिए अपने भक्तों को उन्होंने जो है वो शिक्षाष्टक कहा है और स्वयं भी अपने आखिरी दिनों में उसका आस्वादन किया है। मुख्य मुख्य लीलार अर्थ करिलु कथन अनुवाद हैते स्मरे ग्रंथ विवरण, मुख्य मुख्य लीलाओं का इस प्रकार से मैंने जो है वो यहाँ पर आपको अनुक्रमणिका कह के वर्णन किया है। अनुवाद हैते स्मरे ग्रंथेर विवरण, जब इस प्रकार से पुनरुक्ति होती है तो सारे ग्रंथ में कहाँ कहाँ पर कौन सी लीला दी गई है उसका स्मरण हो सकता है। तो हम जब विद्यार्थियों को सेमिनार देते हैं, मैंने मेरे गेट सेट गो किताब जो लिखी है उसमें इस प्रकार से, ये मैंने कविराज गोस्वामी से सीखा है कि किस प्रकार से मैंने दो स्मरण रखने की पद्धतियाँ बताई है, इंडेक्स रिकॉलिंग टेक्निक एंड दूसरा और एक जो है वो क्यूमुलेटिव रिकॉलिंग टेक्निक। तो इंडेक्स रिकॉलिंग टेक्निक क्या होती है कि आप अनुक्रमणिका अपने सामने रखिए, एक अनुक्रमण पहला अध्याय का शीर्षक देखिए और उससे सारे लीलाओं का स्मरण जो है उसमें हो सकता है। तो सूत्र रूप में जो है वो इस प्रकार से अनुक्रमणिका, कविराज गोस्वामी स्वतः लिख रहे हैं कि अनुवाद हैते स्मरे ग्रंथ विवरण, जो पुनरावृत्ति होती है इस प्रकार से अनुक्रमणिका के रूप में, उससे जो है वो सारे ग्रंथ को आप स्मरण में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कई भक्त हैं जो जिन्हें आप कुछ भी पूछ लिए श्रीमद् भागवत के कहाँ पर क्या है तो वो बता सकते हैं, चैतन्य चरितामृत में कहाँ पे क्या है, गीता में कहाँ पे क्या कहा गया है वो बता सकते हैं। ऐसे जो है वो अनुक्रमणिका को याद रख के हम लोग सारे ग्रंथ का आस्वादन ले सकते हैं। श्री राधा सह श्री मदन मोहन, श्री राधा सह श्री गोविंद चरण, श्री राधा सह श्री गोपीनाथ, यही 3 ठाकुर है। गौड़ियार नाथ, ये 3 गौड़ियों के नाथ है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। संबंध देव, अभिदेव मूर्ति और प्रयोजन मूर्ति, इस प्रकार से इन तीनों का स्मरण करते हैं जो गौड़ियों के नाथ है। श्री स्वरूप, श्री रूप, श्री सनातन, श्री गुरु, श्री रघुनाथ, श्री जीव चरण, निज धरे निज शिरे धरी यही सबार चरण, यहाँ है ते है सब वांछित पूर्ण। इन सब के सारे जिनके जिनके नाम कह रहे हैं, इन सब की चरण धूलि मैं पूजता हूँ जिनसे मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। सबारा चरण कृपा गुरु उपाध्यायी, मोरवाणी शिष्या तारे बहुत नाचाई, ये सारे इनकी चरण धूलि जो है वो मेरे लिए गुरु के समान है और मेरी वाणी, मेरे जो शब्द हैं वो शिष्य के समान है। वो जैसे नाचाते हैं
ये कृपा मतलब उनके चरणों की धूली वो है गुरु, और मेरी वाणी वो है शिष्य। तो गुरु जैसे शिष्य को नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं, मतलब उनकी कृपा मेरे शब्दों को जैसे नचा रही है वैसे ये नाच रहे हैं। शिष्यार श्रम देखी गुरु नाचा न राखिला, कृपा ना नाचाए वाणी वसिया रहिला। शिष्य, गुरु ने देखा कि शिष्य अभी थक गया है, मतलब उनकी कृपा ने देखा कि मेरे शब्द अभी थक रहे हैं, तो बस हो गया। तो गुरु की कृपा उन्होंने पीछे ले ली और इस प्रकार से जो शब्द है वो रुक गए। अनिपुण वाणी आपने नाचीते ना जाने, यत नाचाइला नाची करीला विश्रामे। मेरी अनिपुण वाणी जो अनुभवहीन शब्द है, जितना नाच सकते थे उतना नाचे हैं और अभी जो है वो थक गए, अभी विश्राम ले रहे हैं। सब श्रोता गणेर करी चरण वंदन, यान सबार चरण कृपा शुभेर कारण। पुनः एक बार सारे श्रोताओं की चरणों की धूली मैं उनको वंदन करता हूँ, जिससे मेरे सौभाग्य का जो है वो उदय हो सकता है। चैतन्य चरितामृत यही जन सुने, तान चरण धुइया करो मुई पाने। जो श्रोतागण इस चैतन्य चरितामृत को सुन रहे हैं उन सबके चरणों की मैं अभिषेक करता हूँ, और जो अभिषिक्त जो सिंचित जल है वो पादोदक, उसको जो है मैं पी रहा हूँ, उसका मैं पान करता हूँ। जो चैतन्य चरितामृत को सुनता है सारे श्रोताओं के चरण को धोके उसका पादोदक मैं ग्रहण करता हूँ। श्रोतार पद रेणु करो मस्तक भूषण, तुमरा ये अमृत पीले सफल हिल श्रम। सारे श्रोताओं के चरण कमलों की धूली को मैं अपने मस्तक पे धारण करके अपने मस्तक की, अपने सर की मैं अलंकृत करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस चैतन्य चरितामृत के अमृत का पान किया है, इसलिए मेरा लिखना, मेरा श्रम जो है वो सफल हो गया है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी की चरणों की वंदना करते हुए, उनकी कृपा की कामना करते हुए, उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास, दीन कृष्णदास इस चैतन्य चरितामृत को कहा हूँ। और आखिरी श्लोक में वो कहते हैं कि कब ये ग्रंथ पूरा हुआ है। शाखे सिंध्वग्नि वाणेन्दौ, ज्येष्ठे वृंदावनांतरे, सूर्या हे सीत पंचम्याम ग्रंथो यम पूर्णताम गतः। शक संवत 1537 के ज्येष्ठ मास, इसका अर्थ होता है ईस्वी सन हमारे अंग्रेजी के 1615वें मई जून के महीने में, मतलब इसी समय 1615 में रविवार के दिन कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन यह चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो है वो वृंदावन में पूरा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा सौभाग्य था कि हमने इस चैतन्य चरितामृत जो है वो ग्रंथ को कहा है। और कविराज गोस्वामी ग्रंथ के आखिर में भी चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कुछ श्लोक कहे हैं। तो जैसा कोई गृहिणी कुछ पदार्थ बनाती है तो उसके ऊपर उसको सजाने के लिए कुछ और डाला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक डाला जाता है जिससे केक का सौंदर्य और बढ़े। तो उसी प्रकार से मैं एक श्लोक आपको सुनाने जाने वाला हूँ, जो हमारी सारी लीला के ऊपर हम लोग आइसिंग ऑन द केक के समान जो है वो इस श्लोक को देखेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। रघुनंदन गोस्वामी इन्होंने ये लिखा हुआ है, उनका एक ग्रंथ है गौरांग विरुद्धावली, उसमें वो गौरांग महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं। तो जो संस्कृत प्रेमी लोग हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार से कोई भी शब्द चलता है तो व्याकरण के आधार पे उसके 8 रूप बनते हैं। तो 7 विभक्तियां होती है और एक संबोधन होता है, और अलग अलग शब्द अलग अलग प्रकार से चलते हैं। जैसे किसी शब्द के आखिर में अ है और वो शब्द पुल्लिंगी है, तो उदाहरण के लिए शब्द दिया जाता है देव। तो देव शब्द कैसे चलता है? प्रथमा विभक्ति में देव, द्वितीय विभक्ति बनेगी देवम, तृतीय विभक्ति देवेन, मतलब देव के द्वारा कुछ किया जा रहा है। चतुर्थ विभक्ति होती है देवाय, यदि प्रणाम करना है तो हम लोग कहते हैं कृष्णाय नमः, तो देवाय। पंचमी विभक्ति में आते हैं देवात, मतलब देव से, उनकी तुलना मात्र में। षष्ठी विभक्ति आती है देवस्य, सप्तमी विभक्ति आती है देवे, मतलब देव के अंदर, और अष्टमी नहीं कहते, उसे कहते हैं संबोधन, वो कहते हैं हे देव। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्द अलग अलग प्रकार से चलते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंगी राधा शब्द है तो चतुर्थ विभक्ति में उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा जाता है राधिका। यदि शब्द है तो राधिकायै स्वाहा। तुलसी इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है तुलसी, तो उसे कहते हैं तुलस्यै नमः। तो इसलिए हमारे वृंदायै, ये वृंदाय शब्द नहीं है, ये है वृंदायै, तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च। तो इस प्रकार से प्रणाम अर्पण किए जाते हैं। तो ये जो रघुनंदन गोस्वामी है उन्होंने एक श्लोक की रचना की है और 7 विभक्ति और
जो संबोधन है इन 8 को प्रयोग करके वो चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। गौरः सच्चरितामृतामृत निधि गौरम सदैव स्तुवे गौरेण प्रथितं रहस्य भजनम गौराय सर्वं ददे गौराद अस्ति कृपालुरत्र न परो गौरस्य भृत्यो भवम गौरे गौरवम आचरामि भगवान गौर प्रभु रक्ष माम। तो 8 विभक्तियां यहाँ पर आ जाती है। तो सबसे पहले कहते हैं गौरः सच्चरितामृतामृत निधि, जो चैतन्य महाप्रभु उनका चरितामृत है वो अमृत के सागर के समान है। गौरः सच्चरितामृतामृत निधि। दूसरा है देवम, वैसे चलता है गौरम, गौरम सदैव स्तुवे, उन गौरांग महाप्रभु की स्तुति मैं हमेशा करूं। गौरेण प्रथितम रहस्य भजनम, गौरेण गौर के द्वारा क्या किया गया, उन्होंने जो है वो रहस्यमयी भजन मतलब गोपियों के पदकमलों की आराधना का मार्ग सबके लिए खुला किया गया है। गौरेण प्रथितम रहस्य भजनम गौराय सर्वम ददे, उन गौरांग महाप्रभु को मैं अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ। गौराद अस्ति कृपालुर अत्र न परो, गौरांग महाप्रभु से ज्यादा कृपालु इस संसार में कोई नहीं है। गौरस्य भूत्यो भवम, इसलिए मैं गौरांग महाप्रभु का दास बनता हूँ। गौरे गौरवम आचरामि, इन गौरांग महाप्रभु में मैं गौरव भाव रखकर भक्ति करता हूँ। हे गौर भगवान गौर रक्षमाम, हे गौर हे भगवान गौरांग महाप्रभु हमारी आप रक्षा करो। तो ये संबोधन होता है। राधा रानी को यदि राधा इस शब्द का संबोधन बनता है राधे, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं हरा, ये भगवान की लादिनी शक्ति है जो संबोधन में बनती है हरे। तो इसी प्रकार से जो हरे हम लोग कहते हैं वो संबोधन है। और उसी प्रकार से ये श्लोक था, ये हमने कहा कि गौरांग महाप्रभु को हमने भी कुछ प्रणाम अर्पण करना चाहिए, जो आइसिंग ऑन द केक के रूप में इन 8 विभक्तियों में चैतन्य महाप्रभु को जो है वो प्रणाम किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे 43 सत्रों में संपूर्ण चैतन्य चरितामृत जो है वो पूर्ण होता है। बहुत सारी कमियां भी रह गई होगी। हमने केवल ओवरव्यू और अध्ययन के रूप में इसे शुरू किया था, इसलिए कुछ अध्याय केवल हमने रंच मात्र स्पर्श करके जो है वो उन्हें छोड़ दिया था। तो सर्वप्रथम मैं सारे श्रोताओं की चरण धूलि अपने मस्तक पर लेके भूषित करना चाहूँगा। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आप निरंतर सुनते रहे, चैतन्य चरितामृत का आस्वादन आपने किया और आप सब जो है वो मुझे आशीर्वाद भी प्रदान करें। आपको यदि इसमें कुछ अच्छा लगा होगा तो ये सारे गुरुओं की कृपा के कारण जो है वो कुछ बोल पाया। इसमें हिंदी तो मेरी मातृभाषा नहीं है, बोलने में या आपके कुछ ठेंच पहुंची होगी, कुछ त्रुटियां रह गई होंगी या कुछ ठीक से बोल नहीं पाया होगा, तो आप एक बालक समझ के जो है वो अपराध बुद्धि मत रखिए और मुझे जो है वो इसके लिए क्षमा कर दीजिए। तो इसलिए मैं क्षमा याचना भी करता हूँ। और ख़ास करके जो है वो मैं एक करिज्मेटिक प्रवक्ता जिसे कहते हैं ना, करिज्मेटिक प्रीचर, वो तो नहीं हूँ। मैं केवल अपने आप को मानता हूँ मैं एक विद्यार्थी हूँ और एक विद्यार्थी होकर मैं केवल ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ और विद्यार्थी का अध्ययन तब पूर्ण होता है जब वो दूसरों को बताते हैं। इसी भावना में मैं विद्यार्थी दशा में अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ और एक विद्यार्थी के रूप में ही सदैव मैं अपने आखिरी दम तक जो है वो रहना चाहता हूँ। और जो आपने तो सुना ही होगा, आपसे विनती यह करना चाहूँगा, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हुए हैं। आप यदि वापस कहीं पढ़ना प्रारंभ करें तो आप जो है वो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ सारी चैतन्य चरितामृत यदि एक बार पढ़ लेंगे तो जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने केवल ओवरव्यू के रूप में देखा था, कुछ चीज़ें जो हमने छोड़ी थी और तात्पर्य के ऊपर केवल बहुत कुछ महत्वपूर्ण तात्पर्य है तो ही उसके ऊपर हमने चर्चा की है। और मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सारी मीडिया टीम, हमारे सरस कृष्ण प्रभु, अमित प्रभु, गोकुल प्रभु, विशेष प्रभु, जिनके द्वारा हम लोग आप तक पहुँच सके। और ख़ास धन्यवाद उन भक्तों को भी देना चाहता हूँ जिन्होंने जो है वो मुझे प्रोत्साहित किया। कुछ भक्त यहाँ पर भी, हम लोग अकाउंट रूम में बैठते थे तो ये भक्त यहाँ पर आके बैठते थे, हमारा उत्साह को वर्धन करते थे। हमारे नादिया कुमार प्रभु, चैतन्य रस विग्रह प्रभु और पावन गौरांग प्रभु, कभी कभी वो भी आते थे और हमें कभी कभी कुछ प्रसाद भी दिया करते थे। तो इस प्रकार से हम सभी भक्तों को जो है वो धन्यवाद देना चाहेंगे और आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। केवल एक ही कामना करता हूँ, आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आशीर्वाद जरूर दीजिए ताकि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ऐसा ही हमारी मति बनी रहे और उनकी मिशन में कुछ योगदान सदैव देते रहूं। तो हमने देखा था मध्य लीला में
भक्त के 3 प्रकार होते हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। कृष्ण भी 3 प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं, कृष्ण, पूर्णतर और पूर्णतम कृष्ण। तो इस प्रकार से जो प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार से इन लीलाओं का आपने आस्वादन किया हुआ होगा, उसके भी 3 स्तर है। तो मैं हमारे प्रवचनों को सफल मानेंगे। एक है सफल, सफलतर, और तीसरा है सफलतम। सफल, सफलतर और सफलतम। आपके मन से यदि चैतन्य चरितामृत का डर चला गया होगा तो मैं इसे सफल मानता हूँ। यदि हर एक ग्रंथ का ऐसा फ्लो होता है, भगवद गीता का भी ऐसा ही ओवरव्यू लिया जा सकता है, श्रीमद् भागवतम का भी लिया जा सकता है, सारे ग्रंथों का अपने आप में एक सूत्र में वो ग्रंथ बहता है। यदि आपको अध्ययन के प्रति यदि कुछ थोड़ी बहुत रुचि उत्पन्न हो गई होगी तो मैं उसे सफलतर मानता हूँ। और यदि आप चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ के या श्री चैतन्य महाप्रभु के यदि दीवाने बन गए होंगे तो उसे मैं सफलतम मानता हूँ। तो यह है सफल, सफलतर और सफलतम हमारी ये जो श्रृंखला हुई उसका। तो आज तो यहाँ पर पूर्ण विराम लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ भक्तों का थोड़ा अनुरोध था कि जो है वो अभी महाप्रभु का विरह हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, तो और थोड़ी सी लीला होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग एक अलग श्रृंखला शुरू कर रहे हैं 3 दिन की, जिसमें हम लोग लेने वाले हैं महाप्रभु के द्वारा जो दिव्य गुण उन्होंने प्रस्तुत किए, आदि लीला में, मध्य लीला में और अंत्य लीला में। ऐसे 3 दिन हम लोग इन 3 लीलाओं में महाप्रभु ने अपने दिव्य गुणों को कैसे प्रस्तुत किया और उससे हमें साधकों को क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो श्रृंखला जो है वो कल से शुरू होने वाली है, 3 दिन तक वो चलेगी। कल शुभ दिवस है, वो कौन सा शुभ दिवस है वो मैं आपको कल बताऊंगा, और उसके आधार पे हम लोग जो है वो सुनना प्रारंभ करने वाले हैं 3 दिन के लिए। और ख़ास करके इस जो पूरा हमारा श्रृंखला हुआ, नादिया कुमार प्रभु ने मुझे याद दिलाया, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमने शुरू किया था लॉकडाउन में। शायद 25 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ था, सुबह से, गुड़ी पाड़वा के दिन से 26 तारीख से हमने ये शुरू किया था, और आज 43 दिन समाप्त हो रहे। हमारा चैतन्य चरितामृत संपूर्ण आदि, मध्य और अंत्य के साथ जो है वो पूरा हो गया। तो हमने शुरू करते वक्त ये धारणा रखी थी, केवल हमें समाप्त करना है ये धारणा नहीं थी। धारणा ये थी कि हम लोग रोज़ 1 घंटा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे हो जाएगा वैसे देखते रहेंगे। तो स्टार्ट स्मॉल, थोड़ा थोड़ा यदि हम लोग करना प्रारंभ करते हैं और निरंतर अखंड यदि करते जाते हैं तो अंतिम उसका फल जो है वो बहुत बड़ा, बहुत मीठा जो है वो हो सकता है। तो इसी प्रकार से थोड़ा कार्यों को हम हाथ में लेंगे और यदि आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग अंत में बहुत बड़ा भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, ऐसा सपना लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल थोड़ा सा कुछ करना है। और ख़ास करके इन सब के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य यह था कि आप जैसे श्रोताओं की जो है वो कुछ मुझ जैसे तुच्छ जीव से थोड़ी सेवा हो पाए और आपका लॉकडाउन का समय जो है वो अच्छे से जाए, इसी उद्देश्य से हमने किया था। और उस उद्देश्य सफल होगा यदि आप हमें भी जो है वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।